अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग शाम के टाइम से। और 2-3 दिन में जो है वो कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। उसका रीज़न ही आप वीडियो में देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने एक जगह घर का काम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है। वो घर बन रहा है एक जगह। तो फिर क्या है कि उन्होंने जो सामान जो भी होता है वहाँ का, फिर अभी वहाँ के दरवाज़े वगैरह नहीं लगे हैं, तो वो सामान सारा जो उन्होंने लिया हुआ है वो घर ही ला के छोड़ा हुआ है। तो ये हालात आपने चेक किए हैं कैसे हैं। तो फिर मैं इतने दिन से वहीं पे बिज़ी थी, घर पे मिस्त्री लगे हुए हों तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। तो मैं अब व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी और घर भी बिल्कुल मेरा इतना गंदा हुआ था। मैं मेंटली इतनी ज़्यादा वो होता है ना कि आपके दिमाग में जो है वो फ़ील होता है आपको बिज़ी होने का। मेरे बस दिमाग में वही हलचल है। घर भी जो है वो पूरा बुक हुआ है। कोई सफाई का पता नहीं चल रहा, कोई भी बस मतलब काम ही काम हो रहा है, काम ही काम हो रहा है। तो बस मैं भी इसी उलझन में थी और बस अब मैंने सोचा आज बस जितना भी है जो भी है मैं थोड़ा सा व्लॉग अपलोड करूं। तो फिर अब मैंने ये शाम के टाइम से शुरू किया है। तो फिर अब मैं किचन में आ गई थी। अब शाम के लिए कुछ खाना बनाने के बारे में भी सोच रही थी। पहले मैंने सोचा किचन वॉश कर लूं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या पकाना है। जी, तो अब फिर यही सोच रही हूँ कि दिन को जो है वो आज चावल खा लिए थे, तो रात में जो है वो चने की दाल भिगो लेती हूँ। चना दाल और साथ है चपाती बना लूँगी, क्योंकि दिन को चावल खाओ तो फिर रात को जो हैं वो मेरे हस्बैंड चावल बिल्कुल भी खुशी से नहीं खाते। तो मैंने भी अभी यही डिसाइड किया कि दाल बना लेती हूँ साथ, और थोड़ी सी चपाती कह रही हूँ, साथ चपाती बना लूँगी रात को। तो फिर ये हो जाएगा कि रोटी तो वैसे भी मेरे बच्चे जो है वो शौक़ से खा ही लेते हैं। इसको साफ़ करके धो लेती हूँ और बस बना लेती हूँ, भिगो देती हूँ। फिर मसाला बनने तक ये गर्म पानी से भिगोई रहेगी। दाल मैंने साफ़ कर ली। वैसे भी ये पैकेट वाली दाल जो होती है ये इतनी गंदी नहीं होती। बच्चों की फरमाइश आई गई है जी कुछ मीठा खाने की। बस जी जनाब, तो बच्चों की फरमाइश आ गई थी मीठा खाने की, और मीठे में खीर भी रखी हुई थी, लेकिन बच्चों ने कस्टर्ड की ही फरमाइश की, क्योंकि वनीला कस्टर्ड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैंने कहा कि अब शाम के स्नैक्स में आज और तो कुछ नहीं है, चाय बना लेती होती हूँ मैं। तो आज मेरा भी चाय पीने का कुछ मूड नहीं था, तो बच्चों को भी फिर मैंने कस्टर्ड बना के दे दिया था। तो और उसके अलावा ये कि बस इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, मसरूफ़ियात हैं ज़िंदगी में। आज बैठे बैठे हुए अच्छा सोच रही थी कि ज़िंदगी हम किस तरह, अभी पिछला साल था 2021 था, 2022 था, 2023 भी अब ख़त्म होने वाला है, और किस तरह से साल गुजर रहे हैं, जिस तरह दिन गुजर रहे हैं, और बस इस तरह ज़िंदगी भी गुजर रही है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस मतलब इन चीज़ों की तरफ ना कोई इतना ख़ास हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गुजरती जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है।
बस अल्लाह पाक ने की करम नवाज़ी, जो टाइम खैर से शुक्र से गुज़र रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो मतलब कि क्या कहा जा सकता है, रिज़्क़ तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है सबको, और ये बहुत ही शुक्र है अल्लाह का कि रिज़्क़ अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर इंसानों तक हो तो वो तो दूसरे इंसान को फाका दे के या भूखा ही मार दें, इसीलिए अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा बंदे से खुद किया हुआ है। तो बस अल्लाह पाक दुआ करें कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मुसलमान हैं गैर मुस्लिम हैं, सब पर अपना करम करें, करम नवाज़ी करें अपनी, और रहम करें उनके हाल पे, और हिदायत के रास्ते पे चलाएं सबको। तो कुछ हमारे हुक्मरानों को, हमारे मुल्क को भी हुक्मरानों को हिदायत दें कि वो मुल्क के मतलब भी कुछ सोचें और आवाम के मतलब भी कुछ सोचें। नहीं तो जनाब बातों बातों में अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। और दाल का मसाला मैं बना रही हूँ। मैंने प्याज लिया था, उसको लाइट ब्राउन किया थोड़ा सा, फिर उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डाला और उसे सही लाल होने तक पकाया। फिर उसके अंदर मैंने टमाटर, जो आपने अभी देखे हैं बेबी टमेटोज़, ये मैंने अपने उतारे हैं बाहर से, ये मैंने अपने लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा आज इसी में दाल बनाऊँगी, और इनका अपना ही टेस्ट था। इतनी अच्छी प्यारी खुशबू होती है ना जो टमाटर घर के होते हैं, बस बंदा कहते हैं इसको सूंघते ही रहें। तो बस आई मैंने बेबी टमाटोज़, उसके बाद डाले इसके अंदर सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च, और डाल के उसको भूना। फिर उसके अंदर दाल डाल दी। अब इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, अच्छी तरह भूनूंगी। तो 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह भूना। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया, क्योंकि भिगोने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला था, वरना भिगोई भी हो तो वो 2-3 मिनट के अंदर अंदर भी गल जाती है। और ये देखें दाल बिल्कुल गल गई थी, पानी इसमें से थोड़ा सा ड्राई हो गया था। तो मैंने क्या किया था, जितना मुझे रिक्वायर्ड था पानी मैंने इसके अंदर गर्म करके डाल दिया था। पानी डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि ना दाल फिर थोड़ी सी पतली पतली अच्छी लगती है, चाहे वो चपाती हो चाहे चावल हो। दाल मेरे हस्बैंड को वैसे भी और बच्चों को भी ना थोड़ी सी लिक्विड दाल अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दिया था। पानी गर्म करके डाल दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था खुश्क धनिया कुटा हुआ। गरम मसाला मेरे पास नहीं था, वरना गरम मसाले से दाल का बिल्कुल फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो ये देखें मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने इसके अंदर डाल दिया, और फिर इसके अंदर अब खुश्क धनिया डाल दूँगी। और सब्ज़ मिर्चें भी मेरे पास नहीं थी, हरा धनिया भी नहीं था, वरना वो डालो दाल में तो दाल का टोटल टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई थी और बहुत अच्छी बनी थी। फिर इसके बाद हमने खाना खा लिया था। खाया था, बना के दिया था बच्चों को। वो दूसरी दाल भी अभी मैं ऊपर से लाया हूँ। ओह मैं तेरी छोड़ आई हूँ। जी तो जनाब खाने से सीधा अब हम आ गए हैं मार्केट में। ये मेरा इससे एक दिन पहले का, जो पिछला आपने मेरा क्लिप देखा उससे एक दिन पहले का वीडियो है, ये क्लिप है। मैं गई थी बाज़ार, थोड़ी सी मुझे कुछ काम था, बाज़ार में काम नहीं था, उसके अलावा कहीं काम था, लेकिन फिर बाज़ार के नज़दीक जाएं लेडीज़ और फिर बाज़ार में ना जाएं ये तो इम्पॉसिबल है। तो बस मैं भी चली गई थी बाज़ार। और जब आप जाते हैं किसी बर्तनों वाली शॉप में या फिर किसी भी ऐसी शॉप में जो लेडीज़ से रिलेटेड होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लेडीज़ को कोई चीज़ ना चाहिए हो उसमें से। तो बस मुझे भी देख के लग रहा था कि मेरा तो किचन पूरा खाली ही है, मुझे तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो हस्बैंड मेरे मुझे कह भी रहे थे कि तुम रखोगी किधर, ऑलरेडी इतने बर्तन तुम ले जा चुकी हो। मैंने कहा नहीं, बर्तन तो मुझे ले जाने ही ले जाने हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं आई थी स्टोर में, तो बस मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए। इतना अच्छा क्वालिटी की चीज़ें तो नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये $1 शॉप थी, लेकिन खुद इसमें से छाँट छूट के लेनी पड़ती हैं आपको होती। तो फिर उसके बाद जी मैं आई थी, मैंने अपने लिए एक जूती भी पसंद की थी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ली थी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो मेरी एक फ्रेंड की शादी है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो फिर मुझे जो है वो मैं आजकल थोड़ी थोड़ी करके ना तो शॉपिंग कर रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में पहनूँगी। और ये एक जूती मुझे पसंद आई थी, ECS पे सेल पे थी, ऑफ़ लगा हुआ था 30% आई थिंक। तो मैं देख रही थी जूतियाँ, बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी जूतियाँ थी। मुझे ब्लैक और इसमें से मैं कंफ्यूज़ थी, मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन सी ली थी। और ये एक शूज़ भी था, लेकिन शूज़ क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो मैंने कहा अब सीज़न चलेगा तो ले लूँगी। हालांकि ये शूज़ बहुत प्यारा था।
ये देखें आप, बिल्कुल सिंपल सा था लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो बस जी यहाँ पे मैं ले रही थी चीज़ें अपने लिए, पसंद कर रही थी शॉपिंग, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और बैग्स भी मुझे चाहिए थे, लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी बैग पसंद नहीं आया था। अच्छे भी नहीं थे, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगे थे, अच्छे तो थे खैर। तो यहाँ पे बस बॉडी मिस्ट भी मैंने एक लिया था, तो उसके बाद वापस चले गए थे हम घर। और हस्बैंड साथ हों तो फिर बंदा मौके से फ़ायदा कैसे ना उठाए। और यकीन करें मुझे तो बिल्कुल भी जाके घर से मैं सोचती रहती हूँ मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है, और मुझे वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं याद आ रहा था मैंने क्या लेना है। और घर वापस आके मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें याद आई हैं और मुझे इतना अफसोस हुआ है कि मैंने गोल्डन चांस मिस कर दिया। मैंने कुछ लिया ही नहीं जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि ये मौका एक ही दफ़ा मिलता है जब आपके हस्बैंड आपको कह रहे होते हैं कि ले लो जो चीज़ भी पसंद है। तो बस उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड दो ही थे, हम लोग बाइक पे गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा क्या खाना है, तो मुझे सामने OPTP नज़र आया। मैंने कहा बस फ्राइज़ खा लेते हैं, और कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ओपन भी न्यू हुआ है, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, फिर बच्चों को साथ लेकर आएंगे तो खाएंगे। तो बस उसके बाद हमने फ्राइज़ खा। अब रात हो चुकी थी तो वापस जा रहे थे हम, और ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, तो बस मिलाद की लाइटिंग जो है वो शुरू हो गई भी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने लगाना शुरू कर दी है, मिलाद की आमद का जश्न मनाना जो है वो शुरू कर दिया है। और मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे थे, और बाइक पे ना गाड़ी से ज़्यादा मज़ा आता है हवा में, और मुझे तो बाइक का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। मेरी यही कोशिश होती है अगर बच्चे साथ ना हो तो मैं जो है वो इनके साथ बाइक पर ही जाया करूँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। गाड़ियों में वैसे भी मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, जिस वजह से मैं अच्छा फ़ील नहीं करती गाड़ी में बैठना। गाड़ी की निस्बत बाइक पे ज़्यादा है ना। बाइक पे बारिश लग गई। जी, तो आप सोचेंगे कि ये रात से अचानक से सुबह कैसे हो गई। तो ये अगले दिन मैं गई थी अपने नाना अबू को देखने के लिए, वो बीमार थे। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाला था मैंने, और मैं गई थी, और यहाँ पे मुझे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज़ याद आ गई थी। ये मेरे ननिहाल का रास्ता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लिया क्या था। इतना कुछ ख़ास भी नहीं था, बस ये एक सैलेड प्लेट ले ली थी, ये मुझे अच्छी लगी थी, और साथ 2-3 बाउल लिए थे आई थिंक, और छोटी-छोटी किचन की चीज़ें बस, और उसके अलावा कुछ भी ख़ास नहीं लिया था। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो पर्सनली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट किया कीजिए, अपनी राय से आगाह किया कीजिए। जहाँ पर मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मुझे आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि अगर आप मुझे मेरी जो है वो मिस्टेक निकाल के बताएंगे कि कहाँ पे जो है वो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं जो है वो माइंड बिल्कुल नहीं करूँगी, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मेरी आप लोग वीडियो देखेंगे तो और मुझे बताएंगे, और मैं कोशिश करूँगी आपकी फिर उस बात पर अमल करने की। और मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।